नमस्कार दोस्तों। लगता है ये वॉर लंबी चलेगी क्योंकि जिस तरह से ईरान अभी हर जगह अटैक कर रहा है, काफी सोच समझ के अटैक कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नो यूएस और कहते हैं इजराइल ने जब अटैक किया तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई एक ही साथ, जैसे जिस तरह से वो कामयाब भी हुए ना, एक साथ उन्होंने 50 टॉप ऑफिशियल्स ईरान को का खात्मा कर दिया। तब लगा कि भाई कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, एक दो दिन में, वीकेंड में चालू किया था, मंडे तक चीजें संभल जाएगी। लेकिन आज चीजें आउट ऑफ द हैंड जा रही है। अगर देखें तो एक तरह से सऊदी वहां से चिल्ला रहा है कि भाई अमेरिका ने ना हमें अकेला छोड़ दिया है, ईरान के सभी मिसाइल से, मिसाइल नहीं लेकिन ड्रोन के अटैक हो रहे। अरामको में ऑलमोस्ट 139 ड्रोन छोड़े गए। अभी वो देखना पड़ेगा, पुष्टि पता नहीं कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन हाँ, अरामको में अटैक हुआ। और अरामको आपको भी पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो वहां एक तरह का अटैक हुआ, और जो दिखा रहा है कि ईरान ने सोच समझ के जगह जगह पे अटैक कर रहे हैं जहां से इम्पैक्ट दिखे। ओके, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई यूएस और ईरान के साथ, सॉरी, यूएस और इजराइल को मिलके हरा नहीं सकते। तो वहां करे कि जहां से इम्पैक्ट ज्यादा हो। तो जैसे वो दुबई में अटैक कर रहे काफी सारी जगह पे, और सऊदी में, कतार में, ओमान में, हर जगह अटैक कर रहे हैं। और पहले तो बात ही यूएस, कहते हैं ना, यूएस की कॉन्सुलेट वहां अटैक कर रहे हैं या उनके एयरबेस पे, लेकिन एक्चुअली अभी तो सब जगह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ आई कि मिडल ईस्ट का जो कहते हैं ना डिफेंस बिल्कुल ही खराब है, यानी वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए। एक तरह से हमें वी हैव टू प्रेज अवर इंडियन आर्मी। आज पता चल रहा है कि 1000 ड्रोन्स जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने छोड़े थे, एक भी ड्रोन इंडिया में नहीं आया था। सब कुछ एयर पे ही उनका खात्मा हो चुका है। अब देखिए यहाँ हर तीसरे मिनट पे हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में, दुबई में, यहाँ बॉम्ब फूटा है। यानी कहते हैं कि एयरपोर्ट में, इवन अल-नादा एरिया में, सऊदी में, तो हर जगह ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये अच्छा शहर बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने में इन लोगों ने, मिडल ईस्ट ने, डिफेंस पे काम नहीं किया। उनको लग रहा था कि भाई यूएसए है ना, संभाल लेगा। लेकिन यूएसए आज पूरा इसराइल को बचाने में लगा हुआ है, और सऊदी ने लिटरली बयान दिया कि यूएस इज नॉट सेफ गार्डिंग अस, वो इसराइल को पे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो भी गुस्से हो गए अभी। एक्चुअली सऊदी ने तो लिटरली वॉर डिक्लेयर कर दी है ईरान के सामने, और ईरान को उसके वजह से भी गुस्सा है अभी। लेकिन आप समझिए कि पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर उड़ गया। इवन ये मैंने सुना कि अभी ये कितना सही है, 3-4 घंटे पहले न्यूज आई, 4-5 घंटे पहले, कि जो नया सुप्रीम जो उन लोगों ने नो अपॉइंट किया है ईरान, वो भी मर गया है। यानी पूरी लाइन की लाइन जा रही है, लेकिन अटैक रुक नहीं रहा है। कुछ 2000 मिसाइल्स इनके पास है, 3000 से ज्यादा शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है। ओके, और अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स है जो जो रियली में इजीली रोके नहीं जा सकती। बहुत हजारों में ड्रोन है, वो लिटरली अभी फायर कर रहे, फायर ऑन व्हील। ऐसा लग रहा है कि हर जगह अटैक हो रहा है, यानी और ज्यादा अटैक हो रहा है। और जैसे जितना मुझे लग रहा है कि यूएस और इजराइल को ले थोड़ा हल्के में ले रहे थे ईरान को, उनको लगा कि ये थम जाएगा, लेकिन ये थम नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 2-3 दिन में वॉर खत्म नहीं होती है, जो ऑलरेडी हम लोग आज तीसरे दिन में है, ठीक है, और एक दो दिन भी, तो ये लंबी चलेगी। अगर लंबी चलेगी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हमारी सुबह भी जो बात हुई कि नो जो हॉर्मोस, जो अपना वहां से जो कैनल से सब आते हैं, अगर वो रुक गया तो प्रॉब्लम है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोस जहां से पूरा, तो वो ऑयल ऊपर को ऑयल ले जाएगा। अभी तो 78-79 चल रहा है, आरामको पे अटैक हुआ है तो भी ऑयल नहीं बढ़ रहा है। तो यानी ऑयल मार्केट ये समझ रहा है कि ये सब चीजें संभल जानी चाहिए। एक्चुअली अभी तक तो 85-90 हो जाना चाहिए था। और हमारा आज मार्केट देखो क्या वॉलेटाइल रहा ना। स्टार्टिंग में 350 पॉइंट नीचे गया, फिर 200 पॉइंट ही रहा, यानी 150 पॉइंट की रिकवरी, फिर 500, 550 पॉइंट नीचे चला गया। जैसे वो बात आई कि अरामको पे अटैक हुआ है, वापिस वो नीचे आके 300, 350 पॉइंट है। यानी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी है, और ये अभी बहुत ही अनिश्चितता है।
अभी क्या हो रहा है कि पूरा मिडल ईस्ट थोड़ा डेंजर में है, नो डाउट इतना कुछ पेन नहीं होगा, लेकिन क्या होता है एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप अपने सिटीजन्स को या सिविलियंस को सेफगार्ड नहीं कर पाते प्रॉपर डिफेंस, तो आगे जाके इन लोगों की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी। इसलिए गाइस आप जब भी इन्वेस्ट करो ना, बी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट गिरा है कहीं भी इन्वेस्ट करो, ऑफकोर्स दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला था। और हमारा जो स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है गाइस, आप प्लीज उसका लाभ उठाए ना, 300 रुपीज से जस्ट स्टार्ट हुआ है, वी हैव जस्ट लॉन्च इट। दिस इज द बेस्ट टाइम, वहां हमने कोई आईटी स्टॉक्स या वो सब नहीं लिए, और काफी हद तक ना ऐसे स्टॉक्स ले जो यहाँ से बढ़े। तो जरूर जाके देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन स्ट्रक्चर वे में जाइए, हैफर्जली इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये मार्केट ऐसा है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में, लेकिन आएगा सही। अब वो कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है। ऊपर से अगर ऑयल लंबे समय तक अगर नीचे रहा, सॉरी ऊपर रहा, तो भी डैमेज करेगा। तो अभी बहुत ही अनिश्चितता है कि क्या होगा। एंड यहाँ पे अगर आप बहुत सारी चीजें देखें, तो जो पूरा मिडल ईस्ट में जो कोहराम मचा हुआ है ना, एक चीज तो एक्सपोज हो गई कि वो आगे जाके डिफेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे वो शायद इंफ्रा में नहीं डिफेंस में लगाएंगे। तो देखो, यानी यूएसए मलाई दोनों तरफ से खा रहा है। अभी क्या है, उनको पता है कि भाई मिडल ईस्ट को लगा कि दुबई में इतने अटैक हुए, यूएई में कतार, ओमान, सऊदी सब अपना डिफेंस बिल्डअप करते, उसको बेचेगा कौन? यही यही यूएस साहब वापिस, ट्रम्प साहब भी आके वापिस वो बेचना चालू करेंगे। तो ये सब आप चीजें देख रहे हो कि कहाँ जाके रुक रही। शायद इंडिया को भी फायदा हो, इंडिया का भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो वहां भी फायदा होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये मार्केट सेंटिमेंट खराब कर देता है। और दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भी अच्छा खासा इसके वजह से इम्पैक्ट होगा। काफी सारे कहते हैं ना, सब ऑलरेडी चिल्ला रहे कि ऑलरेडी बहुत ही डबल ट्रिपल भाव हो चुके थे, तो उसका प्रॉब्लम होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि 60% हमारा ऑयल वहीं से ही आ रहा है। अभी हमारे पास 60 डेज का कह सकते हैं ना कि रिजर्व है। 60 डेज के बाद क्या, अब 60 डेज तो चलो बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा वो प्रॉब्लम है। लेकिन तो क्या ये ओएम ऑयल एक्सप्लोरेशन ओएमसी उनमें डायरेक्ट इम्पैक्ट है? देखो आता तो है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इनके करंट अकाउंट चलते रहते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो कभी कभी वो बढ़ा देते। ऑयल बढ़ जाता है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन को फायदा होता है, ऑयल नीचे रहता है तो ओएमसी को फायदा होता है। और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि पेट्रोल पंप पे भाव ना बढ़े। तो देखना पड़ेगा किस तरह से होता है। लेकिन अभी ये जो चीजें हो रही है, तो ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर उन सबको फायदा होगा, क्योंकि वो इस तरह से कि जिस तरह से ये सब चीजें तो वो अच्छी नहीं है। अभी ईरान क्या कर रहा है, ईरान एक स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है। ईरान चाहता है कि कहीं ना कहीं इनको परेशान किया जाए, कहीं ना कहीं वो बदला तो ले रहे। अभी मैंने सुना कि रेड फ्लैग करके ना हर जगह घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम लोग हमारे सुप्रीम को मार दिया तो उसका बदला लेंगे। अभी के से ज्वाइन हो रहा है, कहीं ना कहीं यूए भी सोच रहा है कि ज्वाइन हो के ना हो। और लेकिन अभी अगर ये जितना लंबा चलेगा तो मिडल ईस्ट और एक्सपोज होगा, बहुत ही गंदी तरह से एक्सपोज हो रहा है। और ये जो सेफ हेवन की जो बातें करते थे यूएई दुबई की, वो भी थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ, अभी पिक्चर आते रहते हैं वीडियोस के, भाई देखो यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई आपके सिटी में बॉम्ब तो गिर रहे हैं ना, ड्रोन तो गिर रहा है ना। अभी तो कुछ वीडियो आया कि भाई एक, अभी जस्ट पहले देखा कि एक बंदी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, सडनली उसके विंडो से ड्रोन आके अटैक हो गया। और फिर वो लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। तो इस तरह का जो चीजें होती है वो बहुत ही परेशान कर देती है आपको। और इससे क्या होगा कि सडनली आपका ट्रैवलिंग और वो सब भी बंद हो जाएगा। अभी क्या होगा कि अभी देखो, एयरलाइंस को तो इश्यूज हो गए ही होंगे, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से दुबई एयरपोर्ट, कतार एयरपोर्ट, ओमान से लेके सऊदी सब बंद है। सभी पैसेंजर की वहाँ हालत टाइट है। मेरे भी कुछ दोस्त वहाँ गए थे, अभी वहाँ फंसे हुए हैं। और ट्रैवल कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरनेशनली बहुत ही बड़ा हिट होगा। अभी पहले ही ऑलरेडी आपका क्या हो रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फ्लाइट वहां से जा नहीं रही थी। अभी ये जो मिडल ईस्ट का इशू हुआ, तो अभी फ्लाइटें वहां भी बंद है। तो कितने सारे जो यूएसए की फ्लाइट और वो सब भी कैंसिल हो रही है। सो मैक्रो और कहते हैं ना पॉलिसी के लेवल पे बहुत ही इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अब अभी देखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल कहाँ जाके रुकता है, और सेंटिमेंटली ये बहुत ही इम्पैक्ट खराब हो जाता है। अगेन
गाइस, इन्फ्लेशन प्रेशर हमें देखना पड़ेगा कि इसका इन्फ्लेशन प्रेशर कैसे रहेगा। अब मार्केट की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी आईटी सेक्टर से ऑलरेडी परेशान था कि कितने टाइम से चल नहीं रहा था, तो वो तो ऑलरेडी डाउन, ऊपर से ये बड़ी समस्या आ गई। लेकिन ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज से कि ये समस्या जो आई है और मार्केट और नीचे जाता है, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवरऑल। ये सब शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म पेन तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीजों की वजह से ही कहते हैं ना कि आपको ऐसा प्राइस मिलता है तो फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखो कि ये जो अभी हम लोग, काफी लोग बोलते हैं कि सर एलएनटी लेना चाहिए, अभी एलएनटी क्यों गिर रहा है? क्योंकि वहां पे जो इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब ये सब जो होगा उसके वजह से वो प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। करेक्ट। तो वो भी प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तो आप बोलोगे नहीं, अगर बाकी सारी डैमेज होगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें तो एलएनडी को और ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन देखो अभी जो प्रोजेक्ट है उसका क्या, उसका तो प्रॉब्लम रहेगा ना। और वही है कि सऊदी में और फिर दुबई में और हर जगह काफी सारे प्रोजेक्ट हो रहे थे, तो वहाँ एक नो एक तरह से दबाव आएगा। और तो इसलिए एलएनटी आप देखें तो एक तरह से ना कहीं वहां भी बड़ा इम्पैक्ट है। और ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स तो इम्पैक्ट आ ही रहे, एयरलाइंस की हालत टाइट हो गई है। अब क्या करेंगे मुझे पता नहीं कितने टाइम तक ये चलेगा, कब ये नॉर्मल होगा। जैसे आज ही मैंने मैसेज पढ़ रहा था कि एमिरेट्स ने मैसेज दिया कि भाई 3 मार्च तक सभी ऑपरेशंस बंद है। ठीक है, अब 3 मार्च तो तब तक आपको नो अपने वहाँ जो जितने लोग फंसे हुए उनको वीजा देके उनको खाना पिलाना, होटल स्टे सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। लेकिन आई थिंक मैंने सुना ये अबू धाबी दे रहे, दुबई वाले नहीं दे रहे, तो उसमें भी आप सिटी वाइज है कि कहाँ कहाँ फंसे हुए हो। और यूएस मिलिट्री भी लगी हुई है, लेकिन आज कैजुअलिटी देख रहे हैं, आज काफी सारे यूएस की कहते हैं ना कैजुअलिटी भी हम लोग अच्छी खासी देख रहे हैं, वहाँ की प्लेन शॉट डाउन की बातें चल रही है। तो ईरान को आप हल्के में नहीं रह सकते। ईरान यानी वो एक उर्दू में वर्ड है ना कि हम तो मरेंगे सनम आपको भी लेके डूबेंगे, ऐसी बात है। तो वो उस तरह पे है। अब ऐसे लोग बहुत ही कहते हैं ना कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं ना, जिनके दिमाग में अभी डर ही ना हो कि जो होगा देखा जाए। अब वैसे आप कहीं भी बॉम्ब फोड़ दो, उनको तो अभी कोहराम मचाना है, तो कोई कोई भी सिटी में जहां लगे खाली। अब देखो जिस तरह से ड्रोन फेंक रहे, जिस तरह से मिसाइलें लग रही है ग्राउंड पे, यानी आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है, वो तो दिख ही गया। सो दिस इज ऑल इज हैविंग अ इम्पैक्ट। और मुझे ऐसा लगा है कहीं ना कहीं इसराइल और यूएस आए थे, उन्होंने सोच के रखा था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि ये बाद में अटैक करेंगे। क्योंकि जिस तरह की इन लोगों की कहते हैं ना कि डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही एडवांस लेवल पे है, बहुत ही एडवांस लेवल पे, और तभी भी वो कैटर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो इश्यूज है। बट देखते हैं कितना डी एस्केलेशन होता है, वो तो टाइम की बात है, लेकिन अभी एस्केलेशन है और अच्छा खासा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लंबा चलेगा। अभी तो कोई ऐसा आंसर नहीं है, कल कुछ हो जाए तो बात है। जब तक अब ये कब कैसे पता चलेगा लंबा चलेगा? तभी पता चलेगा जब साइड में बाकी सब कंट्रीज में बॉम्ब फूटना, या तो कह सकते हैं कि ड्रोन का अटैक कम हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अटैक से ज्यादा कहीं ना कहीं वो टेबल पे आए बात करने के। जैसे ट्रम्प ने कल बोल दिया कि भाई जो ईरान का नई लीडरशिप है वो मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन कब पता नहीं है। तो ऐसी कोई क्लैरिटी ही नहीं आ रही है कि पता है कि कब होगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारे स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो का जरूर फायदा उठाइए गाइस। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, और स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपको पता नहीं है कब एंड होगा, लेकिन दिस इज द टाइम जहां आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सर पीकेपी 2607, सर प्लीज टेल सम स्टॉक्स फॉर नियर टर्म और लॉन्ग टर्म। वेल लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जैसे आपको पीके जी अभी बोला कि प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर अ स्मॉल के नो मॉडल पोर्टफोलियो, एंड आई थिंक उससे बेटर रहेगा। इवन आई थिंक रंजीत ने भी वो बोला कि सर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे बताइए कैसे करना है। तो प्लीज जाके स्मॉल केस हमारा देख सकते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन है सर, 1 मिनट। या इस देर ओके सर, ये क्या लग रहा है कब तक चलेगा?
रोहिणी 7254 बोले कि कब तक ये वॉर चलेगी। यार देखो, हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है कितना लंबा चलेगा, लेकिन अभी तो लग रहा है लंबा चलेगा। और जितना लंबा चलेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहा, और कहीं ना कहीं अगर ये कंट्रोल में रहे कि ये चालू ना हो, तो तब तक पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इशू होगा। तो बहुत सारे, क्योंकि वही एक फैक्टर था जिसके वजह से रुक रहे थे, और वो बंद है। सो ऑयल प्राइसेस पे जरूर आप देखिए। ठीक है सर। सर आप, व्हाट इज द रीबैलेंसिंग स्टेटस इन योर मॉडल पोर्टफोलियो? वे रीबैलेंसिंग हम लोग ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते हैं, हमें लगा है कि चेंज करना है, तो हम लोग करते रहेंगे। अभी ये जब वॉर का पीरियड है, तो इसमें भी कुछ लगता है कि हाँ भाई, यहाँ हमें चेंजेस करें, तो हम लोग चेंज करेंगे। वो आपको व्हाट्सअप, ईमेल और ऐप के अलर्ट से आपको मिलते जाएंगे। चलिए, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। सी यू। बाय।